प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज हम विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और ख़ास करके विश्व इतिहास से संबंधित बीए पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 या सेकंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण उसका क्वेश्चन है और आने वाले किसी भी प्रांत में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से माना जाता है? जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है। तो इसका क्वेश्चन क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा इटली होगा। इटली यानी इटली जब तुर्कों ने आक्रमण किया था कुस्तुनिया पर, तो उस समय सभी बौद्धिक वर्ग इटली में जाकर शरण लिए थे और वहीं पर से वहाँ पर अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। फिर पुनर्जागरण के काल से भी शोधों का कार्य शुरू हुआ और शोध कार्य प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए इटली को पुनर्जागरण का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि इटली 3 समुद्रों से घिरा हुआ एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। इसलिए इटली ही उस समय बौद्धिक नगरी का केंद्र बन गया था। इसलिए इतिहास में पुनर्जागरण का आरंभ इटली से माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को, कि पेटार को, कि दांते को, कि कार्ल मार्क्स को? तो मानववाद का पिता पेटार्क को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेटार्क को कहा जाता है। मानववाद का पिता पेटार्क को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? अफीम का युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? जापान और चीन के मध्य हुआ, कि चीन और रूस के मध्य हुआ, कि चीन व अमेरिका के मध्य हुआ, कि चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ? तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हुआ, अफीम का युद्ध चीन और इंग्लैंड के मध्य माना जाता है। चीन और इंग्लैंड के मध्य अफीम युद्ध, इन 2 देशों के बीच युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है, उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? तो ये दांते ने लिखी थी। दांते ने लिखी थी। नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ, कि राष्ट्रवाद के खिलाफ, कि फांसीवाद के खिलाफ, कि रंगभेद के खिलाफ? तो नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। ये बाद में राष्ट्रपति दक्षिणी अफ्रीका के बने थे। तो नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जीवन भर संघर्ष करते रहे काले गोरे का भेद मिटाने में। तो इनका रंग भेद के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सामाजिक समझौता किसने लिखी है? क्वेश्चने ने, रूसो ने, वाल्टेयर ने या मॉन्टेस्क्यू ने? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत रूसो ने लिखी थी। वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, रूसो। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत रूसो ने लिखा था। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 ईस्वी में, उस समय राजा लुई 16वां था, रानी एंतोइनेट थे। उसी दौरान रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लिखा था, उसी दौरान फ्रांस की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है, सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? फ्रांस व प्रशा के मध्य हुआ था, कि रूस व फ्रांस के मध्य हुआ था, कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था, कि ऑस्ट्रिया व फ्रांस के मध्य हुआ था? तो इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा सेडान युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के भी आ गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? मूलचंद था, कि कुलचंद था, कि त्रिलोचन था, कि भीमदेव था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कुलचंद्र था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में आ चुका है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? खिज्र खां था, कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, कि गयासुद्दीन तुगलक सेकंड था, कि अबू बकर शाह था? तो तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। तैमूर के आक्रमण के समय उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक उस समय शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर शानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? बलबन ने, कि फिरोज तुगलक ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कि सिकंदर लोदी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, कि दांते को कहा जाता है, कि पेटार को कहा जाता है, कि रूसो को कहा जाता है? तो पुनर्जागरण कालीन आधुनिक चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण कालीन आधुनिक चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? मैकियावेली ने बनाया था, कि इरास्मस ने बनाया था, कि पेटार्क ने बनाया था, कि लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था? तो इसका सही आंसर है लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा का चित्र सर्वप्रथम लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। द फ्रेज ऑफ फॉली, द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के रचयिता कौन थे? लूथर थे, पोप थे, कि इरास्मस थे, कि मिल्टन थे? मिल्टन थे। कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के रचयिता इरास्मस हैं। द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के रचयिता इरास्मस माने जाते हैं। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर किस देश ने अधिकार किया था? फ्रांसीसियों ने, तुर्कों ने, पुर्तगालियों ने कि अंग्रेजों ने? 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर किस देश ने अधिकार किया था? तो इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तुर्कों ने अधिकार कुस्तुनिया पर कर लिया था। इटोपिया के रचयिता कौन थे? इटोपिया के रचयिता चासर थे कि टॉमस मूर थे कि दांते थे कि स्पेंसर थे? तो इसका सही आंसर टॉमस मूर जी हैं। इटोपिया के रचयिता टॉमस मूर हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से और किसके नेतृत्व में हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ किस देश से और किसके नेतृत्व में हुआ था? इंग्लैंड इरास्मस ने किया था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, रूसों ने किया था कि प्रसा में जॉन वाइक्लिफ ने किया था कि जर्मनी में मार्टिन लूथर ने किया था? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्मनी में मार्टिन लूथर ने किया था। किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, या विश्व इतिहास में टीजीटी में अगर विश्व इतिहास के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी प्रांत में अगर हो रहा है तो विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी और मार्टिन लूथर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाप पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई संबंध नहीं है। यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूसो का है, इरास्मस का है कि मार्टिन लूथर का है कि पेटार का है? पाप पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ये बात मार्टिन लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये मार्टिन लूथर का धार्मिक सुधार आंदोलन के समय दिया हुआ प्रमुख वाक्य है, उनके कथन हैं। और धर्म सुधार जो आडंबर था, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के बीच में जो भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था चर्च, पादरी, उनके विरुद्ध ये मार्टिन लूथर का इन्होंने विरोध किया था, भ्रष्टाचार और पादरियों के विरुद्ध। तो उन्हीं के काल को धर्म सुधार आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से ये मार्टिन लूथर का कथन है। मार्टिन लूथर को धार्मिक आंदोलन के समय किस राज्य के शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? प्रसा ने, बवेरिया ने कि ऑस्ट्रिया ने कि सैक्सनी ने? तो मार्टिन लूथर को धार्मिक आंदोलन के समय सैक्सनी ने उनको आश्रय दिया था। सैक्सनी ने इनको आश्रय दिया था। उनके क्रांतिकारी विचारों से लोग उनको देश निकाला दे दिए थे, जर्मनी से उनको भगा दिया था। तो इन स्थितियों में सैक्सनी नामक एक राज्य ने मार्टिन लूथर को आश्रय दिया था। तो मार्टिन लूथर को धार्मिक आंदोलन के समय किस राज्य के शासक ने आश्रय दिया था या संरक्षण दिया था?
तो सैक्सनी ने आश्रय दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, कि तुरंत धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुए? तो चर्च की दमनकारी नीति के कारण, कि पोप की विलासिता के कारण, कि परमोचन पद की बिक्री के कारण, कि पादरियों की अनैतिकता के कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा, पाप मोचन पत्रों की बिक्री, पाप मोचन पत्रों की बिक्री के कारण ये जो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण बना था। क्योंकि पाप मोचन पत्रों के द्वारा पैसा कमाने का एक अड्डा बन गया था। उस समय पादरी ये कहते थे कि आप ये पत्र को ले जाओगे तो आपको सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। तो धन संग्रह करने का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो ये इसका मार्टिन लूथर ने काफ़ी विरोध किया था। तो ये इसका तत्कालीन कारण पाप मोचन पत्रों की बिक्री है। अगला क्वेश्चन है, मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेली ने, दाते ने, शेक्सपियर ने, कि इरास्मस ने? तो मूर्खता की प्रशंसा पुस्तक लिखी है इरास्मस ने। इरास्मस ने मूर्खता की प्रशंसा की पुस्तक लिखी है इरास्मस ने। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका विश्व इतिहास से पर मार्गदर्शन करते रहेंगे और समय समय पर हम विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन और उसके सही आंसर को डालते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी सामग्री हम डालें तो आपको तुरंत मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानकारी मैं देता रहूं, आपका मार्गदर्शन होता रहे। विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर अगले साल 2023 में फरवरी मार्च में कभी भी हो सकता है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर है। तो आप हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके सही आंसर समय समय पर मैं देता रहूं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा आपका समय समय पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। शायद आपको इससे आने वाले समय में लाभ हो और आप सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।